ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे सभी प्यारे भक्तों, मेरी ओर से राम राम। आज हम सुनेंगे मार्गशीर्ष मास की मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी व्रत आते हैं, एक तो शुक्ल पक्ष, दूसरा कृष्ण पक्ष में। मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने महाभारत काल में गीता का ज्ञान अर्जुन को कुरुक्षेत्र की रणभूमि में दिया था, ताकि अर्जुन अपने मोह का त्याग करके अपने कर्तव्य और धर्म मार्ग में चले। इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। मोक्षदा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु जी के लिए रखा जाता है। मनुष्य अगर सच्चे मन से पूरे विधि विधान के साथ मोक्षदा एकादशी का व्रत का पालन करता है, उसके सारे कष्ट भगवान दूर कर देते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी, सबको सुख देने वाले और जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, अतः मेरे संशय को दूर कर मुझे बताइए, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है और कौन सी विधि है, उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। हे स्वामी, ये सब यथार्थ रूप से हमें बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे निरीप श्रेष्ठ, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना नाम की एकादशी होती है, जिसका वर्णन मैंने तुम्हारे समक्ष कह दिया। अब शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करूंगा, जिसके स्वर्ण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। उसका नाम है मोक्षदा एकादशी, जो सब पापों का अपहरण करने वाली है। हे राजन, उस दिन यत्न पूर्वक तुलसी की मंजरी तथा धूप दीप आदि से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। विधि विधान से 10वीं और एकादशी के नियम का पालन करना उचित माना जाता है। मोक्षदा एकादशी बड़े बड़े पापों को नाश करने वाली है। उस दिन रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य, गीत और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। जिसके पितर पापवश नीच योनि में पड़े हों, वे इसका पुण्यदान करने से मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। अब मैं इस विषय में एक कथा सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। वैष्णवों से विभूषित परम रमणीय चंपक नगर में विशाखन नामक राजा राज करता था। वे अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को स्वप्न में अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा। उन सबको इस अवस्था में देखकर राजा को मन में बड़ा विस्मय हुआ। प्रातःकाल ब्राह्मणों से उन्होंने उस स्वप्न का सारा हाल कह सुनाया। राजा बोले, ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा हुआ देखा है, मैंने उनको कष्ट उठाते हुए देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त करवाओ। जब मैंने ये वचन सुने तब मैं बहुत ही बेचैन हो उठा। चित्त में बड़ी अशांति हो गई। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, घोड़ा और हाथी आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। मैं अब क्या करूं? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पितरों को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता और पितरों का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र को अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। यह सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में उनके शांत चित्त योनि और मुनि तपस्या कर रहे थे। वे उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने राजा से कुशलता के समाचार लिए। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है। राजा ने कहा कि हे स्वामी, आपकी कृपा से मेरे राज्य के 7 अंग सकुशल है, किंतु मैंने स्वप्न में देखा कि मेरे पितर नरक में पड़े हैं। अब आप ही बताइए, किस पुण्य के प्रभाव से उनका वहां से छुटकारा होगा। राजा की यह बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ पर्वत एक मुहूर्त तक ध्यान मगन हो गए। इसके बाद वे राजा से बोले, महाराज, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षदा नाम की एकादशी होती है, तुम सब लोग उसका व्रत करो। उसका पुण्य पितरों को दे दो। उस पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से उद्धार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, मुनि की यह बात सुनकर राजा पुनः अपने घर को लौट आए। जब उत्तम मार्गशीर्ष मास आया तब राजा बेखानस ने मुनि के कहे अनुसार
मोक्षा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य समस्त पितरों सहित पिता को दे दिया। पुण्य देते ही क्षण भर में आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। बैसाखन ने पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा करके गए और आकाश में आकर राजा के प्रति यह पवित्र वचन बोले कि बेटा तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर वे स्वर्ग में चले गए कि राजन, जो इस प्रकार कल्याणमयी मोक्षा एकादशी का व्रत करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। मरने के बाद वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यह मोक्ष देने वाली मोक्षा एकादशी मनुष्य के लिए चिंतामणियों के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। मोक्षा एकादशी का संबंध महाभारत से जुड़ा है। पौराणिक मान्यता के अनुसार मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। आइए भक्तों, 11 माता की कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया और उसका बेटा और उसकी बहू रहती थी। बुढ़िया बहुत ही पूजा पाठ करती, एकादशी का व्रत करती, तुलसी में पानी डालती, बड़ पीपल सींचती, मंदिर जाती, पूजा पाठ करती, कथा कहानी सुनती। बुढ़िया माई अपना पूरा समय भगवान की पूजा पाठ अर्चना में लगा देती, हर समय भजन कीर्तन करती। एक दिन बुढ़िया माई का बेटा बोला, माँ तुम इतनी एकादशी का व्रत करती हो, इतनी पूजा पाठ करती हो, लेकिन 11 माता ने हमें दिया ही क्या है? अपना वही पुराना घर, वही मेरा काम। बुढ़िया अपने बेटे बहू से कहने लगी कि मैं आप ही की सुख सम्पत्ति के लिए भगवान का नाम लेती हूँ। बुढ़िया अपने बेटे से कहने लगी कि बेटा, मेरी एक ही इच्छा है कि मेरी श्री हरि के दर्शन हो जाए और यह देह छूट जाए। माँ की बात सुनकर बेटा हंसने लगा और बोला, माँ भगवान ऐसे नहीं मिलते, उन्हें पाने के लिए घर छोड़ना पड़ता है। वह ऐसा सुनकर रात को अपने पोते और पोतियों को साथ में लेकर सो गई। लेकिन थोड़ी रात हुई तो वह यही बात सोचती रही कि मुझे तो भगवान के दर्शन करने हैं। ऐसा सोचकर वह धीरे से घर से निकल गई। बुढ़िया चलते चलते भगवान को भजती गई और चलती गई। बुढ़िया एक जंगल में गई। आगे उसे एक गाय मिली जो वह बहुत ही दुखी थी। उसका बच्चा पैदा नहीं हो रहा था और वह तड़फ के मारे दुखी थी। और वह बुढ़िया से पूछने लगी कि बुढ़िया, तू कहाँ जा रही है? तो बुढ़िया ने कहा कि गाय माता, मैं तो भगवान से मिलने जा रही हूँ। तब गाय माता ने कहा कि अगर तुझे भगवान मिले तो मेरे बारे में ही पूछना। मेरे बच्चा पैदा नहीं हो रहा और मेरे पेट में दर्द है। ऐसा सुनकर बुढ़िया ने कहा, ठीक है, अगर मिलेंगे तो तेरे बारे में अवश्य ही पूछूंगी। ऐसा कहकर वह आगे चल पड़ी। आगे चली तो उसे एक सर्प दिखाई पड़ा। सर्प ने खूंखार मारते हुए बुढ़िया से कहा कि बुढ़िया, मैं तो तेरे को खाऊंगा। तब बुढ़िया ने कहा कि जब मैं आऊं तब तू मुझे खा लेना, मेरे को भगवान से मिलने जाना है। तब सर्प ने कहा, अगर तुझे भगवान मिले तो तू मेरे दुख का निवारण भी पूछना। तो बुढ़िया ने कहा, ठीक है। बुढ़िया अब राम का नाम जपती जाए और चलती जाए। आगे गई, घना जंगल था। वहाँ पे ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करती रही। भगवान ने सोचा, आज तो इस बुढ़िया के पास प्रकट होना ही पड़ेगा। ऐसा भगवान ने सोचकर एक ब्राह्मण वेश रूपधारी होकर बुढ़िया के सामने खड़े हो गए। बुढ़िया से कहा कि बुढ़िया, इस घने जंगल में तू क्या कर रही है? तू घर चली जा, यहाँ पर शेर वगैरह तुझे खा जाएंगे। बुढ़िया ने कहा, जब तक भगवान के दर्शन नहीं हो जाते मैं घर नहीं जाऊंगी। भगवान विष्णु वेशधारी ब्राह्मण ने कहा कि अगर बुढ़िया तेरे सामने भगवान आ जाए तो तू कैसे पहचानेगी? बुढ़िया ने कहा, जब मैं भगवान की इतनी पूजा पाठ करती हूँ, अगर मेरे सामने भगवान आ जाएंगे तो मैं भगवान को अवश्य ही पहचान लूंगी। भगवान बुढ़िया के सामने अपने असली रूप में प्रकट हो गए और बुढ़िया एकदम देखकर आश्चर्यचकित रह गई। और बुढ़िया ने भगवान के चरण पकड़ लिए और कहने लगी, आज आपके दर्शन हो गए तो मुझे सब कुछ मिल गया। भगवान, ऐसे नहीं जाऊंगी मुझे जब तक आप सब सुख नहीं दोगे। भगवान ने कहा, जा बुढ़िया, तेरी झोंपड़ी महल में बदल गई और तेरे सब सुख हो गए। ऐसा कहकर बुढ़िया ने कहा, ऐसे तो मैं नहीं जाऊंगी, मैंने आज आपके दर्शन किए हैं तो सब कुछ प्राप्त करके ही जाऊंगी। भगवान ने उसकी झोली हीरे मोतियों से भर दी। भगवान ने कहा, तुमने बुढ़िया इतनी एकादशी का व्रत किया है, उससे तेरे मोक्ष की प्राप्ति होगी। बुढ़िया ने ऐसा सुनकर कहा, मुझे रास्ते में एक सर्प मिला जिसकी केंचुली नहीं उतर रही थी, वह मुझे रास्ते में डसेगा, इसका कोई उपाय बताओ। तो भगवान ने कहा, जो सर्प है वो पिछले जन्म में राजा हुआ करता था। उसके पास बहुत धन था, लेकिन उसने कभी किसी को दान नहीं किया। उसी पाप कर्म के कारण वह सर्प योनि में आया
और वह यह दुख भोग रहा है। तू ऐसा करना, जब तू सर्प के पास जाए तो उसके ऊपर हाथ फेरना, तो तेरी एकादशी उसको लगा देना, तो उसकी केंचुली उतर जाएगी। उसके पास बहुत धन है, वो तुझे देगा, वह लेकर तू चली जाना। फिर बुढ़िया ने कहा, महाराज, जब मैं रास्ते में आई तब मुझे एक गाय मिली जिसके बच्चा पैदा नहीं हो रहा था और वह बहुत दुखी थी। उसका कोई उपाय बताइए। तब भगवान ने कहा, वह पिछले जन्म में निर्दयी स्त्री थी, वह किसी को भी दान नहीं करती, न कोई गाय को चारा खिलाती थी, और जो भी पास में आता उसी को मारती थी। अब तू जाना और तेरी एक एकादशी का व्रत उसे दे देना और उसके ऊपर हाथ फेरना, उसका बच्चा पैदा हो जाएगा। वो गाय और बछड़ा तू घर पे ले जाना, वो तुझे दूध पिलाएगी, उसका पाप उतर जाएगा। भगवान ने कहा, बुढ़िया, तेरे बेटा और बहू तुझे ढूंढते होंगे, तू अब घर चली जा। ऐसा सुनकर बुढ़िया अपने घर की ओर चली। रास्ते में वही सर्प उसे मिला। बोला, बुढ़िया, तेरे को भगवान मिले? तब बुढ़िया ने कहा, हाँ, मुझे भगवान तो मिले। बोले, तुझे क्या दिया? कहा कि मुझे तो भगवान ने सब कुछ दिया। अगर तू मुझे नहीं डसेगा तो मैं तुझे एक एकादशी का व्रत तुझे लगा दूंगी और तुझे मुक्ति मिलेगी। ऐसा सुनकर सर्प ने कहा कि अगर ऐसा है तो तू मुझे मुक्ति दिला दे, और मेरे पास बहुत सारा धन है, वो तू ले जा, और तू मेरी धर्म की बहन है। ऐसा सुनकर बुढ़िया ने सर्प के ऊपर हाथ फेरा और अपनी एक एकादशी का व्रत उसे लगा दिया, तो उसे मुक्ति मिल गई। बुढ़िया वह धन लेकर आगे चली। वही गाय उसे रास्ते में मिली। वह गाय बोली कि बुढ़िया, क्या तुझे भगवान मिले और भगवान ने तुझे क्या दिया? तब बुढ़िया ने कहा, मुझे तो भगवान के दर्शन हो गए और भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया। गाय बोली, बुढ़िया, मेरे लिए तूने पूछा या नहीं? तब बुढ़िया ने कहा, हाँ, तूने पिछले जन्म में बहुत पाप किए हैं, उसके कर्म तू भोग रही है। तब गाय ने कहा कि मुझे क्या करना होगा जिससे मुझे कष्ट से मुक्ति मिल जाए। तब बुढ़िया ने कहा, तेरी एकादशी का व्रत तुझे लगा दूंगी और तेरे ऊपर हाथ फेरूंगी, तो तेरा बच्चा पैदा हो जाएगा और तेरे कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। अब गाय माता पर बुढ़िया ने हाथ फेरते ही उसका बच्चा पैदा हो गया। बुढ़िया ने गाय को पानी पिलाया और हरी घास भी डाल दी। अब गाय माता कहने लगी, तूने मेरा कष्ट दूर किया, इसका बदला मैं कैसे चुकाऊंगी? तब गाय माता ने कहा, बुढ़िया, मैं तेरे साथ चलूंगी और मैं दूध पिलाकर तेरा बदला पूरा करूंगी। ऐसा कहकर गाय माता बुढ़िया के साथ चली गई। इधर बुढ़िया का बेटा और बहू अपनी माँ की चिंता में बैठे थे कि ग्यारस माता की दया से हमारे पास सब कुछ हो गया। ग्यारस माता ने हमें सब कुछ दे दिया, लेकिन हमारी माँ कहाँ चली गई? ऐसा सोचकर बहू ने कहा कि अगर ग्यारस माता में शक्ति है तो हमारी माँ भी वापस आ जाएगी। ऐसा सोचकर वो बाहर निकले तो माँ और गाय और बछड़ा आता दिखाई दिया। बहू ने अपने पति को आवाज़ दी कि देखो, माँ तो अपने साथ गाय और बछड़ा भी ला रही है। तब बुढ़िया ने कहा, ग्यारस माता ने हमें गाय दी है, यह अमर गाय है, यह हमें दूध पिलाएगी। ऐसा कर बहू उसको अंदर ले गई, उसको हरी घास खिलाई, उसकी सुबह शाम पूजा करने लगी और बहू और सास दोनों एकादशी का व्रत करने लगी। ऐसा ग्यारस माता ने बुढ़िया को दिया, वैसा भगवान सबको दे। कहानी कहने वाले को और कहानी सुनाने वाले को और सब परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखे। बोलिए ग्यारस माता की जय हो। आइए भक्तों, माता तुलसी की कथा सुनते हैं। पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम था वृंदा। राक्षस कुल में जन्मी यह बच्ची बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्त थी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल के दानवराज जलंधर से संपन्न हो गया। राक्षस जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हो गया। जब जालंधर युद्ध में जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी, आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा पाठ में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी। जब तक आप नहीं लौट आते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जालंधर तो युद्ध में चला गया। वृंदा व्रत का संकल्प करके पूजा में बैठी थी। उसके व्रत के प्रभाव से देवता भी जालंधर को न हरा सके। सारे देवता जब हारने लगे तो विष्णु जी के पास पहुँचे और सभी ने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान बोले कि वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उससे छल नहीं कर सकता। इस पर देवता बोले कि भगवान दूसरा कोई उपाय तो होगा, वो ही बता दीजिए, लेकिन हमारी मदद करिए। इस पर भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धरा और वृंदा के महल में जा पहुँचे। वृंदा ने जैसे ही अपने पति को देखा वह तुरंत पूजा से उठ गई, उनके चरणों को छू लिया। इधर वृंदा का संकल्प टूटा, उधर युद्ध में देवता ने जालंधर को मार दिया, उसका सिर काट कर अलग कर दिया। जालंधर का कटा हुआ सिर जब महल में गिरा तो वृंदा ने आश्चर्य से भगवान की ओर देखा और जिन्होंने जालंधर का रूप धर रखा था
इस पर भगवान विष्णु अपने रूप में आ गए, पर कुछ बोल न सके। वृंदा ने कुपित होकर भगवान को श्राप दे डाला, वे पत्थर हो जाए। इसके चलते भगवान तुरंत पत्थर के हो गए और सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। देवताओं की प्रार्थना के बाद वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया। इसके बाद वे अपने पति का सिर लेकर सती हो गई। उनकी राख के एक पौधा निकला, तब भगवान विष्णु ने उस पौधे का नाम तुलसी रखा और कहा कि मैं इस पत्थर के रूप में रहूंगा, जिससे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा की जाएगी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा किसी भी शुभ कार्य में बिना तुलसी के भोग पहले कुछ भी स्वीकार नहीं करूंगा। एक ब्राह्मण था, वह प्रतिदिन मंदिर जाता और प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा किया करता था। वह तुलसी माता के प्रतिदिन प्रार्थना करता कि हे तुलसी महारानी, मेरे आनंद करना। तुलसी माता ने सोचा कि यह ब्राह्मण तो बहुत सीधा है और गरीब भी है, वह प्रतिदिन मेरी पूजा भी करता है, मैं इसके लिए कुछ न कुछ करना चाहती हूँ। तो तुलसी महारानी एक कन्या का रूप बनकर बैठ गई और उस ब्राह्मण को बोला कि ब्राह्मण, मैं तेरे घर आना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने सोचा, मेरी 6 लड़कियाँ तो पहले ही हैं और 7 लड़कियों का मैं कैसे पालन पोषण करूँगा, लड़कियों की शादी कैसे करूँगा, मेरे पास तो कुछ ऐसा भी नहीं। ब्राह्मण यह विचार करके बहुत परेशान हो गया, उसको खाना भी नहीं भा रहा था। उसकी औरत ने कहा कि क्या बात है, आजकल बहुत दुखी दुखी रहने लगे। तो इस पर ब्राह्मण बोला कि मैं मंदिर जाता हूँ, वहाँ पर एक छोटी सी सुंदर सी लड़की बैठी हुई दिखाई देती है, वह मुझे हर रोज कहती है कि ब्राह्मण मैं आपके घर चलूं। उसकी पत्नी बोली, अरे इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है, अगर हमारे घर आना ही चाहती है तो आ जाएगी। तो ब्राह्मण बोला कि पहले से ही 6 लड़कियां तो हैं, उनकी भी अपने शादी करनी है। तो इस पर ब्राह्मणी बोली, अरे ये तो कोई बात नहीं, अपनी 6 लड़कियों की शादी कराएंगे, वैसे 7वीं की करा देंगे, अपने 7 लड़कियों की शादी साथ में करवा देंगे। अगले दिन जब ब्राह्मण मंदिर गया तो छोटी कन्या ने पूछा, ब्राह्मण मैं आपके घर चलूं? तो ब्राह्मण बोला, हाँ चल बेटा। उनको वह घर पर लेकर आ गया। तुलसी माता के कन्या के रूप में ब्राह्मण के घर आने से ब्राह्मण के घर बहुत आनंद आने लगा और घर में लक्ष्मी की बारिश होने लगी। जब ब्राह्मण 7 कन्याओं की शादी के लिए वर ढूंढने जाने लगा तो छोटी सी कन्या ने कहा कि मेरे तो शालिग्राम जी के मंदिर में जाकर शालिग्राम जी को बोलना कि बारात लेकर आए और मेरी 6 बहनों से तुम्हारी इच्छा से वर ढूंढ लेना। तुलसी महारानी की मेहरबानी से उसके सब जेवर कपड़ा खाना सब तैयार हो गया। अच्छी धूमधाम से उनकी शादी हो गई। तुलसी माता की भी शालिग्राम जी के शादी संपन्न हो गई। बोलिए तुलसी माता की जय हो। आइए भक्तों, 11 माता की आरती सुनते हैं। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण करे, विष्णु पूजा व्रत को धारण करे, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी, गण गौरव की देनी, माता शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्न विश्वतारिणी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बने आई। ओम जय एकादशी माता। पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम सटिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, चेतर महाबली। जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, नाम मरुथनी कृष्ण पक्ष में, बैसाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी,
अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम में आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी मैया कृष्ण पक्ष करनी, देवसेनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी ओम जय एकादशी माता। कामिका सावन मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, सावन शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए ओम जय एकादशी माता। जा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की, परिवर्तनी शुक्ला, इंदिरा आश्विन कृष्ण पक्ष में, वर्त से भव सागर निकला ओम जय एकादशी माता। पापा कुशा है शुक्ल पक्ष में, आप हरनिहारी, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी ओम जय एकादशी माता। देव उत्थानी शुक्ल पक्ष की, दुख नाशक मैया, पावन मास में करू विनती, पाप करो नैया ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी, दुख दारिद्र हरनी ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की, भक्ति सहित गावे, जन गुर दीता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। बोलिए एकादशी माता की जय हो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे सभी प्यारे भक्तों, मेरी ओर से राम राम। उम्मीद करती हूँ कि मेरी कहानी आपको अच्छी लगती होगी, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।